हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम। सोशल लर्निंग क्या होती है पहले एक बार समझ लेते हैं। सोशल लर्निंग का मतलब होता है जहां बच्चे मिलकर सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर से, अपने टीचर से, यानी सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे इंटरेक्शन करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, उसे ही सोशल लर्निंग या फिर सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ज्ञान का अर्जन सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में तथा इसके परिणाम स्वरूप होता है। यानी जो ज्ञान का अर्जन होता है, जो हम ज्ञान लेते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन से ही हमें मिलता है, सामाजिक अंतःक्रिया से ही मिलता है। सामाजिक माध्यमों में अनेक प्रकार के अवसर आते हैं जब बालक को किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डेफिनेशन करेंगे सोशल लर्निंग की। क्रो एंड क्रो के अनुसार डेफिनेशन दी गई थी सोशल लर्निंग की। कोई समाज व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं करता। यदि वह चाहता है उसके तरुण व्यक्ति अपने समुदाय की भली भांति सेवा करे तो उसे शैक्षिक संसाधनों को जुटाना चाहिए जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से आवश्यकता है। यानी कि देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप एक तरह से सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो या फिर सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। और वो एजुकेशन कैसी हो? इस तरह की एजुकेशन हो जहाँ पर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, सोसाइटी से इंटरेक्ट हो पाते हो और सोसाइटी के रूट्स तक जाकर उसकी प्रॉब्लम को समझ पाते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बालकों के सीखने के संदर्भ में अभिभावक एवं शिक्षकों को अपनी धारणा में निम्नलिखित परिवर्तन करने चाहिए। यानी कौन कौन से चेंजेस जो है एज अ पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, एज अ टीचर या शिक्षकों को करने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, बालक की जिज्ञासा एवं इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उनका विश्वास जीतने का प्रयास। अगर हमें बच्चे को सोशल लर्निंग सिखानी है या बच्चे के अंदर से एक फियर निकालना है कि जिससे बच्चा सोसाइटी में आ सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो क्या करना होगा, हमें बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है, आप उनका विश्वास जीतिए। आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी कर पाओगे। फिर है, सीखने की प्रक्रिया में बालक के तर्कों को भी स्वीकार कीजिए। यानी जो भी आप उनको सिखाते हो, बच्चा लर्निंग करता है तो आप बच्चों के लॉजिक्स भी स्वीकार कीजिए, उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए। देन आता है, बालकों के कार्य में अपना सहयोग दीजिए। जो काम बच्चा करता है, ये नहीं कि बच्चे ने जो काम किया है उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, उसको अस्वीकार कर दोगे। बच्चों के काम को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, बशर्ते वो काम अच्छा हो। फिर आता है, बालक यदि खेल की विधि से अधिगम करना चाहता है तो उसे उसी विधि से सिखाइए। अब क्या होता है, काफ़ी सारे पेरेंट्स इवन टीचर्स भी क्या करते हैं, बच्चे का मेथड ही होता है कि वो खेल खेल में सीखना चाहता है या वो इतना सीरियस वे में नहीं पढ़ सकता, उसके लिए आपको अलग एनवायरनमेंट चाहिए। तो आपको बच्चे को वह एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ये सोशल लर्निंग का, ये सामाजिक अधिगम का बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फैक्ट है। फिर आएगा, बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं जिससे उसके मन को ठेस ना पहुंचे। यानी बच्चे को आप सोशल लर्निंग कब करा सकते हो? तभी करा सकते हो जब आपका एटीट्यूड बच्चे के प्रति सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये थी कुछ बातें ध्यान रखने योग्य जब आप सोशल लर्निंग करवाओगे, जिससे बच्चे सोशल लर्निंग करने में इंटरेस्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है, बालकों के विकास एवं अधिगम में समाज संबंधी धारणाओं को निम्न रूप में देखा जा सकता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं सोशल लर्निंग के, कौन कौन से रोल होते हैं। तो फर्स्ट है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन यानी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर सोशल लर्निंग में जो अनौपचारिक साधन होते हैं उनका भी पूरा योगदान होता है लर्निंग में। क्योंकि बच्चा, जरूरी नहीं है कि बच्चा पेन पेपर से ही सीखेगा, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीख सकता है, बच्चा प्ले वे में सीख सकता है, एक्टिविटी के माध्यम से सीख सकता है। तो अनौपचारिक साधन का भी जरूरी होता है शिक्षा में होना। बालक शिक्षा विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्राप्त करता है। इन औपचारिक माध्यमों के अंतर्गत जैसे टीवी, रेडियो, इंडोर या आउटडोर गेम आदि आते हैं।
जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि बच्चा पेन पेपर से ही सीखे, बच्चों को हम इनफॉर्मल माध्यम यानी जो अनौपचारिक माध्यम होते हैं उसके माध्यम से भी आप सिखाते हो। एग्जाम्पल यहाँ दिया ही है, जैसे इंडोर आउटडोर गेम्स, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कक्षा का भौतिक वातावरण। बिल्कुल, जो कक्षा का एनवायरनमेंट है वो भी बच्चे की हेल्प करता है सोशल लर्निंग करने में। भौतिक वातावरण विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कक्षा में छात्रों के बैठने का स्थान आदि सभी कुछ आता है तथा विद्यालय तथा उसके आसपास जो उसकी चीजें रहती हैं जिससे छात्रों का मन ठीक से नहीं लग पाता। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का एनवायरनमेंट ऐसा हो जिससे बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके और वो इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ अध्ययन कर पाए। फिर आता है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण भी बच्चे की लर्निंग में हेल्प करता है, क्योंकि सोशल लर्निंग में फैमिली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर या कारक होती है। अधिगम पर उसके परिवार के वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार का माहौल अच्छा व सकारात्मक है तो बालक का विकास भी अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होगी। यानी अगर बच्चे की फैमिली का वातावरण अच्छा है तो बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छे से होगा, सकारात्मक रूप से होगा। इसके विपरीत जिस बच्चे का एनवायरनमेंट लड़ाई झगड़े वाला होता है तो उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इवन बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, मेंटल ट्रॉमा उसको हो सकता है। तो फैमिली एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, जो कि सोशल लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। यदि वंशानुक्रम अच्छा है तो बालकों में भी अच्छे गुणों का विकास होता है। बालकों को अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यानी बच्चे की जो हेरिडिटी होती है, एक तरह से जो वंश होता है, वंशानुक्रम, उसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अगर हम देखें तो हेरिडिटी से ज़्यादा बच्चे का एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। यानी बच्चों पर सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वातावरण तो हमारा टॉपिक ही है सोशल लर्निंग, तो सोशल का तो इफेक्ट पड़ेगा ही बच्चे पर। जो सांस्कृतिक यानी जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे रिचुअल्स क्या है, हमारे मूल्य क्या है, इन सभी का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है व्यक्तित्व का विकास। यानी बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है उसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। सामाजिक तथा संस्कृति मूल्यों के प्रति आस्था बालक के सांवेगिक तथा सामाजिक विकास में विशेष योगदान देती है। ये समस्त तत्व बालक के व्यक्तित्व के विकास में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यानी जो बच्चे सोशल लर्निंग करता है, समाज से जुड़ता है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने क्या 6 पॉइंट डिस्कस करे हैं। किस चीज़ के डिस्कस किए हैं कि किस चीज़ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है सोशल लर्निंग करने में। सोशल लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है, आपके कल्चर का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का, फैमिली का, फिजिकल एनवायरनमेंट का, और जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं तो सभी का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, सोशल लर्निंग का ही जो पार्ट है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रभावशीलता संबंधी तथ्य। यानी कि बच्चे किस तरह से इफेक्टिव रूप से सीख पाते हैं सोशल लर्निंग में। तो ये सोशल लर्निंग का ही पॉइंट है कि कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से आप पॉइंट यूज करोगे बच्चों को सोशल लर्निंग करवाने में। सो फर्स्ट है रुचिपूर्ण अधिगम। यानी जब बच्चों को लर्निंग कराओगे तो इंटरेस्टिंग लर्निंग हो। सीखने के अनेक प्रकार, एक ही मेथड से नहीं पढ़ाओगे, आप बच्चों को मल्टीपल मेथड्स यूज करोगे। त्रुटि का अभाव, ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती ही नहीं करे, क्योंकि बिल्कुल सही तो परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता, तो बच्चे गलती करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट भी कीजिए। फिर आता है सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान। आप बच्चों को सोशल, एक तरह से जो सोशल सिस्टम होता है उसकी भी नॉलेज दीजिए। आदर्श ज्ञान को सिखाइए आप बच्चों को। क्रिया प्रति आदर, यानी जो एक्टिविटी होती है आप उसको भी सिखाइए। कौशल विकास के सरल अवसर, बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट के आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। सांस्कृतिक व सामाजिक संबंधों का ज्ञान। तो ये सारा हमने सोशल लर्निंग डिस्कस किया था कि सोशल लर्निंग होती क्या है। हमने सोशल लर्निंग की डेफिनेशन डिस्कस की, प्लस उसके फैक्टर्स डिस्कस किए, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं सोशल लर्निंग करने के, या कौन कौन से कारक बच्चे पर प्रभाव डालते हैं सोशल लर्निंग करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।